13 साल अरबिक पढ़कर मैं 3 जुमले अरबिक में नहीं बोल पाता हूँ। क्यों नहीं बोल पाता हूँ उसका रीज़न मैं आपको बता दूँगा। इंग्लिश में आप पीजी डिग्री हासिल करें, पीजी करके आप एक अच्छे लेखक बन सकते हैं, मुसन्निफ़ बन सकते हैं, समझ सकते हैं इंग्लिश को, दूसरों को समझा सकते हैं, किताबें लिख सकते हैं। लेकिन आप इंग्लिश के फ्लुएंट स्पीकर बनेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। अगर आपको इंग्लिश में बात करनी है, आप चाहते हो कि आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग एबिलिटी को बूस्ट करें, आप में ये स्किल जो है डेवलप हो, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप पहले एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करें। जब तक आप इंटरेक्शन नहीं करोगे तब तक आप बोल नहीं पाओगे। मानो मेरे क्लास फर्स्ट से क्लास 10 तक अरबिक मेरा एक सब्जेक्ट था, फिर फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर तक मेरा अरबिक सब्जेक्ट था, उसमें 85% मार्क्स मुझे मिले, 85%। लेकिन फिर भी मैं 3 जुमले अरबिक में नहीं बोल पाता हूँ। क्यों नहीं बोल पाता हूँ? क्योंकि मैंने कभी किसी के साथ अरबिक में बात ही नहीं की, ना मुझे किसी ने कोई सवाल पूछा, ना मैंने किसी को जवाब दिया, ना किसी के साथ इंटरेक्शन हुई। तो रिज़ल्ट उसका ये निकला कि जो मैंने सीखा था वो भी मैं भूल गया। तो आप अगर चाहते हो कि आपकी इंग्लिश स्पीकिंग एबिलिटी जो है वो बूस्ट हो जाए, आप बोलना सीखें, इसके लिए ज़रूरी है, जो शर्त जो है वो यही है कि आप बोलें। तो कहाँ बोलेंगे? घर में तो आप बोल नहीं पाओगे क्योंकि घर में ऐसा माहौल नहीं है। स्कूल में ही आप बोल पाओगे, यहीं आप सीखोगे। यही एक इदारा है जहाँ से आपकी स्पीकिंग एबिलिटी जो है वो बूस्ट होगी। क्योंकि छोटे बच्चे अगर बोलना चाहेंगे, उनकी करेक्शन जो है वो बड़े बच्चे करेंगे। कहाँ पर आपने क्या जुमला बोला, क्या गलत है, क्या सही है, ठीक है। बड़े बच्चों को हम टीचर जो है वो करेक्ट कर सकते हैं कि आपने कहाँ पर क्या बोलना था, क्या आपने बोला है, ठीक है। स्कूल एक इदारा, ऐसा इदारा है कि जहाँ पर हम किसी भी लैंग्वेज को डेवलप कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम क्या करते हैं कि हम किसी भी लैंग्वेज को हम उसके रूल्स सीखते हैं, समझते हैं, फिर आराम से जो आप देखोगे ग्रेजुएशन जो भी बच्चे करते हैं, 80% ऐसे बच्चे हैं जो अच्छे मार्क्स के साथ इंग्लिश सब्जेक्ट को, उर्दू सब्जेक्ट को, कश्मीरी, फ़ारसी हो, किसी भी लैंग्वेज को पास करते हैं। लेकिन जब बोलने की बात आती है वो बोल नहीं पाते क्योंकि उन्होंने कभी प्रैक्टिस ही नहीं की। तो किताबों तक वो महदूद उनकी नॉलेज रहती है। तो आपको क्या करना है, आपके लिए ज़रूरी है कि आप जो है आप बोलो, जितना आप बोलोगे उतना आप में इम्प्रूवमेंट पैदा हो जाएगी, ठीक है। गलत बोलो, सही बोलो, कोई टेंशन मत ले लो। दुनिया में आप ये समझो कि दुनिया में बहुत सारे लोग अगर आपके आगे हैं, आपसे आगे हैं, ठीक है ना, तो बड़े बड़े स्कूलों के जो बच्चे हैं वो आपसे आगे हैं। लेकिन आप ये समझो कि ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो आपसे पीछे हैं, जिनके पास इतनी नॉलेज भी नहीं है जितनी आपके पास है, ठीक है। तो आपके पास एक गोल्डन चांस है कि आप उनसे आगे बढ़ सकते हो, लीड कर सकते हो। जो आपसे आगे निकल गए उनको भी आप पीछे छोड़ सकते हो, चाहे वो स्पीकिंग हो, चाहे वो लिसनिंग हो, चाहे स्पीकिंग हो, चाहे वो राइटिंग हो, चाहे रीडिंग हो, चाहे कोई भी, चाहे साइंस हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। आप आगे बढ़ सकते हो। तो इसके लिए ज़रूरी है कि मैं आपको बार बार कहता हूँ, मैं आपको क्यों मारता हूँ। कभी आप सोचते होंगे कि ये क्यों हमें परेशान करता है, हमें बार बार तंग करता है, बोलता है कि वो सवाल सुनाओ, ये सवाल सुनाओ, इंग्लिश रोज़ रोज़। ताकि मैं इसलिए आपको बोलता हूँ, आपको रोज़ रोज़ मैं पूछता हूँ, वो इसलिए पूछता हूँ ताकि जो आपकी स्पीकिंग एबिलिटी है वो बूस्ट हो जाए। आपको मैं खुद को ज़्यादा जिस तरह बाकी टीचर जो है खुद को ज़्यादा खुश करते हैं, ज़्यादा मेहनत करते हैं, मैं उतनी मेहनत नहीं करता हूँ। हकीकत है मैं ज़्यादा उतना नहीं पढ़ाता हूँ। जिस तरह आपको बशीर साहब पढ़ाते हैं, जिस तरह शबीर साहब पढ़ाते हैं, उतना मैं नहीं पढ़ाता हूँ, क्योंकि मैं खुद को ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं करता हूँ। मैं आपको ज़्यादा इन्वॉल्व करता हूँ, मैं आपको ज़्यादा तंग करता हूँ। वो मैं इसलिए करता हूँ कि मैं आपका दिमाग ज़्यादा इन्वॉल्व करना चाहता हूँ, ठीक है। जितना आप, क्योंकि मेरा काम ये गाइडिंग करना है, गाइडेंस, ठीक है, समझाना, सिखाना काम आपको करना है। स्पीकिंग एबिलिटी को आपने बूस्ट करना है, क्योंकि मेरी स्पीकिंग एबिलिटी मैं खुद करता हूँ, आपके साथ बात करता हूँ, दूसरों के साथ बात करता हूँ, तो मेरा काम जो है चलता रहता है। तो आप मत ये समझो कि हम क्लास 5 के, क्लास 4 के स्टूडेंट से हम बोल नहीं पाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा, अमेरिका में क्लास 5, क्लास 4 के बच्चे होते हैं, लंदन में, बरतानिया में होते हैं क्लास 4, क्लास 5 के बच्चे, वो अंग्रेज़ी में बात नहीं करते। वो करते हैं, कैसे करते हैं? क्योंकि वो आपस में इंटरेक्शन करते हैं ना, इंटरेक्शन करते हैं आपस में, बातचीत, एक दूसरे को सवालात पूछते हैं, जवाब, ठीक है ना। आपके पास जो किताब है इंग्लिश बूस्टर बुक, ये जो किताब आपके पास है, इससे बड़ा कोई हथियार आपके पास नहीं हो सकता है इंग्लिश, जहाँ तक इंग्लिश स्पीकिंग एबिलिटी को बूस्ट करने की बात है,
बेहतरीन हथियार है, इससे आप सीख सकते हैं, लेकिन आपने प्रैक्टिस खुद करनी है। तो स्कूल एक ऐसा इदारा है जहाँ पर आप में 100% इम्प्रूवमेंट आ सकती है, ना कि सिर्फ स्टूडेंट्स को, बल्कि जो हमारे टीचर्स होते हैं, ठीक है ना, उनके पास भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है। एक स्कूल में 7 टीचर्स, 8 टीचर्स, किसी में 10, किसी में 20, अगर वो भी आपस में इंटरेक्शन करें, कश्मीरी तो उनको आती है, उर्दू आती है, ठीक है ना, किसी ऐसी लैंग्वेज में जो उनको नहीं आती है या कम आती है, अगर वो उस लैंग्वेज में आपस में बात करेंगे तो इम्प्रूवमेंट आ जाएगी, ठीक है ना। बनिस्बत कि अगर हम ऐसा कहें कि मैं ये समझूं कि मैं एक्सपर्ट हूँ, मुझे सब कुछ, मुझे सारे रूल्स पता है, ग्रामर पता है, लेकिन मैं कभी प्रैक्टिस ही नहीं करूँगा, फिर अचानक मुझे कभी बोलने की ज़रूरत पड़े तो वहाँ मैं क्या हो जाऊँगा, हैंग हो जाऊँगा, हक्का बक्का रह जाऊँगा, क्योंकि मैंने कभी प्रैक्टिस ही नहीं की होगी। तो आपके लिए ज़रूरी एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, इसलिए मैं थोड़ा तंग करता हूँ कि मैं बोलता हूँ नहीं उर्दू में बात करो, इंग्लिश में बात करो। वो मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि कश्मीरी तो आपको आती है, आप घर में भी आपस में बातचीत करते हैं कश्मीरी में। यहाँ पर स्कूल में आपको वो लैंग्वेज सीखनी है जो आपको नहीं आती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कोशिश करो उर्दू में या अंग्रेज़ी में, आप इंग्लिश में कोशिश करो, क्योंकि जो बेसिक जो जुमले आपने बोलने हैं, जो रोज़मर्रा आप जुमले बोलते हैं, एक दूसरे के साथ आप बातचीत करते हैं, ऑलमोस्ट वो इंग्लिश बूस्टर में सब कुछ है कि नहीं।